केस या कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हम करेंगे। केस में बेसिकली ये टूल्स हैं। टूल्स क्या होते हैं कि मतलब हम केस को एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन केस एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हेल्प करने के लिए कुछ अलग अलग टूल्स हैं। कई आपको सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जिनमें ये सारी चीजें होंगी, कई अलग अलग भी होते हैं। ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में मदद करते हैं। और आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इन केसेस या केस की ही बात होती है। तो इसका स्कोप क्या है? ये बड़ा जेनेरिक टर्म है। ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसका एक ऑटोमेटेड सपोर्ट ऑटोमेटिकली है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड आपको सपोर्ट देता है। अगर रिस्ट्रिक्टिव सेंस में थोड़ा बात करें इसको, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी है जो आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, केस टूल मदद करता है कि इन सबको ऑटोमेट कर दे। कुछ केस टूल्स ये फेज रिलेटेड होते हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग फेजेस होते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन के लिए होते हैं, कुछ एनालिसिस के लिए होते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस या डिजाइन के लिए, कुछ कोडिंग के लिए, कुछ टेस्टिंग के लिए। अलग अलग टूल्स होते हैं इसमें। और कुछ नॉन फेज एक्टिविटी के लिए भी होते हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल है या चेंज मैनेजमेंट, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, उनके लिए टूल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है केस का? सबसे पहले तो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका सॉफ्टवेयर कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का बने। और ये जो इंडिविजुअल केस टूल्स है अलग अलग, ये तभी रियलाइज कर सकते हैं आप जब सारे केस टूल्स को आप एक साथ जोड़ दें। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग टूल्स होते हैं, कोई इसके कोई उसके, उन सबको जोड़ दें, या फिर कोई ऐसा टूल हो आपके पास जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाए। टूल्स जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, अलग अलग फेज लाइफ साइकिल के आप यूज करते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। और ये जो सेंट्रल डिपोजिटरी जहां पर डेटा होना चाहिए होता है, उस वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन का जो इन्फॉर्मेशन आती है डेवलपमेंट के लिए, जो भी आप कर रहे हैं, उसका एक कंसिस्टेंट व्यू मिलता है। और इसको हम, ये जो सेंट्रल डिपोजिटरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसे हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। इसमें आपके सारे जो डेटा होंगे, चाहे कंपोजिट हो, एलिमेंट्री डेटा हो, डेफिनेशन हो, ये सारी आपको इसमें मिलेगी। और जो ये रिपोजिटरी है, ये एक तरीके से बैंक का काम करती है, जहां पर सारे अलग अलग केस टूल्स यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। पहली बात, ये आपको ऑटोमेट करता है। ये ऑटोमेट करता है हर एक स्टेप को, मेथोडोलॉजी जितनी भी है। तो ये केस एनवायरनमेंट बेसिकली आपको ऑटोमेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमने सीखी उसको ऑटोमेट करने के लिए, बस इतना अगर एक लाइन याद कर ले तो आपको केस समझ में आ जाएगा। एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ये टूल ऐसे सपोर्ट कर सकता है जो कोडिंग के लिए आप फेज के लिए अलग हो। तो केस एनवायरनमेंट आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपके अलग अलग फेज या पूरे फेजेस के लिए आपको एक ऑटोमेशन होता है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन समझिएगा आपको, चाहे आपको कंसिस्टेंसी देखनी है, प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट करना है, डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, कोडिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन या टेस्टिंग, ये सारे आपके सेंट्रल रिपोजिटरी को यूज करते हैं। ये अलग अलग आपके केस टूल्स हो सकते हैं या कोई एक ही टूल हो सकता है। केस का फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो यही है कि आपका कॉस्ट बचा देगा हर एक डेवलपमेंट फेज में। और सबसे बड़ी बात कि जो स्टडीज इसके ऊपर हुई है, वो अगर आप केस का यूसेज और नॉन यूसेज, केस अगर आप यूज कर रहे हैं और नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए 30 से 40% आपका लॉस हो रहा है और 30 से 40% का फायदा हो जाएगा अगर आप केस यूज करेंगे। एक तो क्वालिटी बढ़ती है, केस टूल्स यूज करेंगे जो ऑटोमेट आपको करता है। आप बार बार आइटरेट कर सकते हैं, एक जगह से एक फेज से दूसरे फेज में जा सकते हैं। और ह्यूमन एरर, क्योंकि ऑटोमेशन हो चुका है, ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाता है इसमें। इसके जरिए आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का और प्रोडक्ट मिलता है। साथ में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं आपको और उसकी कंसिस्टेंसी भी आपको बढ़ जाती है। तो डेटा यदि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आपको सेंट्रल रिपोजिटरी आपको जो मिल रही है, वहां पर आपका रिडंडेंसी भी जरूरत नहीं है। हर जगह स्टोर करने से अच्छा एक आपकी डेटा डिक्शनरी है। और इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन बनने का सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि सब चीजें एक ही जगह से आ रही है। जो ड्रजरी है, ड्रजरी मतलब होता है कठिन परिश्रम। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेचारे कठिन परिश्रम करते हैं, उनकी ये मेहनत को थोड़ा बचा देता है। अब आपको मैनुअली डीएफडी जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसकी मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता बैलेंस से। आप आराम से डायग्राम और डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑटोमेटिकली बन के आ सकते हैं। कॉस्ट सेविंग तो हो रही है, मेंटेनेंस एफर्ट में आपका बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रेसेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी चेक है। और अलग अलग फेज में जो सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर है, ये आपको मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कैप्चर कर रहे हैं हर एक फेज में। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट बच जा रही है। अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे केस एनवायरनमेंट को, इंजीनियर्स का जो स्टाइल है काम करने का तरीका, वो भी चेंज होगा। और फिर अगर आप एक स्ट्रक्चर और ऑर्डरली अप्रोच दे देंगे, तो बस काम तो आसान होना ही। अगर हर चीज मैनेज है, काम तो अच्छा हो गई। केस टूल प्रोटोटाइपिंग, ये जो है प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट जो है, ये जीयूआई के समय आपको मिलती है। इसमें क्या होता है कि आप जीयूआई बना सकते हैं कोई भी ग्राफिक एडिटर को यूज करके, और यूजर के पास ये संभावना होगी कि वो डेटा एंट्री फॉर्म बना दे, मेन्यू बना दे, कंट्रोल बना दे, और फिर आप डेटा डिक्शनरी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसे हम
केस का प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइन की बात करें अगर, तो केस टूल आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है, क्या क्या करना चाहिए, ये कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन टेक्निक आपको सपोर्ट करेगा। ये आपको और सपोर्ट करेगा कि आप इनके तहत जो डायग्राम्स बन रहे हैं, एनालिसिस और डायग्राम्स बन रहे हैं, वो भी आप बना सके। उसके अलावा अलग अलग, क्योंकि ये तो हमने देखा था कि हायरार्की लेवल पे चलता है, अलग अलग लेवल पे चलता है, तो हर एक लेवल पे नेविगेशन, यहाँ से वहां जाना, ये भी आपको प्रोवाइड करेगा। एक तो ये टूल कंप्लीट आपने काम किया है या कंसिस्टेंसी पूरी है कि नहीं, इसको भी चेक कर देगा आपके लिए। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये इनकंसिस्टेंट ऑपरेशन जो है इनको भी डिसअलाउ कर सके। वैसे बहुत मुश्किल है ऐसा, लेकिन कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं। कोड जनरेशन की बात जहां तक बात आती है, वहां पर आपका केस टूल क्या करना चाहेगा या उसको क्या करना चाहिए, यह थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम है केस टूल से, क्योंकि अगर कोडिंग भी केस करने लगे तो फिर हमारी जरूरत क्या रह जाएगी, क्योंकि वहां तो लॉजिक लगने हैं, वहां तो दिमाग लगना है, वहां तो ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी केस टूल इसमें आपकी क्या मदद करेगा, ये आपको स्केलेटन बना के दे देगा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर स्केलेटन बन गया, मॉड्यूल के स्केलेटन बन गए, आपको ट्रेसिबिलिटी, एक रीजनेबल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ट्रेसिबिलिटी मिलेगी सोर्स कोड से डिजाइन तक की, ये भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपको हेडर इन्फॉर्मेशन जो आपको हर एक मॉड्यूल के ऊपर डालनी पड़ती है, वो बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे आपने एक बार इंसर्ट कर दिया कि भाई कॉपीराइट मैसेज ये होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल का ये होना चाहिए, ऑथर का नाम, डेट ऑफ क्रिएशन, ये आपको हर मॉड्यूल के या हर एक फाइल के ऊपर डालना है, ये आपको डाल के दे देगा। इसके अलावा जो डेटा रिकॉर्ड्स है या स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, उनको भी आपको बना के दे सकता है। जैसे डेटा डिक्शनरी डेफिनेशन में दिया, उसको निकाल के आपको बना के दे सकता है। इसके अलावा ये आपको डेटाबेस टेबल्स, अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपने इसमें, तो रिलेशनल आरडीबीएमएस डेटाबेस टेबल्स भी आपको ये उसका एक स्कीमा आपको बना के दे सकता है। दूसरा ये है कि कोड जो यूजर इंटरफेसिंग होगी, वो उसका प्रोटोटाइप भी जनरेट कर सकता है कोड जनरेशन में। अगर एक्स विंडोज या एमएस विंडो बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें, टेस्टिंग सपोर्ट में दो टाइप की टेस्टिंग मैंने आपको बताई थी, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि हम केवल देखते हैं, केवल जो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं किया है, कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं किया है, किसी स्टैंडर्ड को जैसे मिसरा हो गया, आपके जेएसएफ हो गया, इनको फॉलो किया है कि नहीं हो गया। तो स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस में ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके देखा कि भाई आपने टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट जो बनाया उस हिसाब से ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। डिजायरेबल फीचर आप जो चाहते हैं इसमें कि एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सके। कई टूल्स ऐसे होते हैं जो एक ही डेस्कटॉप पे काम करते हैं, आप चाहते हैं कि नेटवर्क पे काम करें, लोग फ्लोटिंग लाइसेंस खरीदें, यहाँ से वहाँ लोग बात कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोइंग इंटरफेस, जो आपको एक से ज्यादा डायग्राम आप बना सके, नेविगेशन कर सके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। डॉक्यूमेंट सपोर्ट की जहां तक बात करें, वहां केस आपके लिए क्या करता है, डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको जो टेक्स्ट है, डायग्राम है, जो आपके सेंट्रल रिपोजिटरी में है, उससे निकाल के इनकॉर्पोरेट करने की आपको क्षमता प्रोवाइड करे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो अप टू डेट हो, क्योंकि सेंट्रल रिपोजिटरी से ले रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होने की संभावना है इसमें। डिजायरेबल फीचर इसके ये है कि जो कमर्शियली अवेलेबल डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज है उसके साथ ही इंटीग्रेट हो सके। आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ ले जाएं और उसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएं, तो इसके लिए डीटीपी आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे आप टेक्स्ट है, ग्राफिक है, टेबल से डेटा डिक्शनरी, ये सब एक्सपोर्ट कर सकें डीटीपी पैकेज में किसी भी फॉर्म में, जैसे एग्जांपल है पोस्टस्क्रिप्ट या जो भी आप चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स अवेलेबल है उसमें ये इसको एक्सपोर्ट कर सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यहाँ तक बात आती है, केस आपके लिए क्या करेगा, कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसके लिए आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि भाई एस्टिमेटेड टास्क ड्यूरेशन क्या है और टास्क कब स्टार्ट हुआ, कंप्लीशन की डेट क्या है, रिव्यूज कब हो रहे हैं। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल इंटरफेस है, दूसरे इंटरफेस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये टूल, जो केस टूल है, अलाउ करे कि आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें और जो डिजाइन है उसमें आप रीयूजेबिलिटी लगा सकें। जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इस टूल के थ्रू किसी ASCII फॉर्मेट या HTML फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकें। और डेटा डिक्शनरी आपको एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस जरूर देना चाहिए ताकि आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। रिवर्स इंजीनियरिंग सपोर्ट अगर हम देखें, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो टूल आपको जनरेट करके दे स्ट्रक्चर चार्ट, डीएफडी या डेटा डिक्शनरी, किससे सोर्स कोड से। और डेटा डिक्शनरी शुड पॉपुलेट द डेटा डिक्शनरी, मतलब सोर्स कोड आपने डाला और डेटा डिक्शनरी उस पर पॉपुलेट हो गई, डेटा डिक्शनरी में इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। डेटा डिक्शनरी इंटरफेस, अब आपको ये क्या मिलना चाहिए कि भाई डेटा डिक्शनरी है तो हम आप देख सके डेटा डिक्शनरी को, उसको अपडेट कर सके, प्रिंट कर सके, कुछ रिपोर्ट्स निकाल सके, जैसे क्रॉस रेफरेंसिंग है, इंपैक्ट एनालिसिस है। क्वेरी सपोर्ट भी आपको मिले, क्वेरी लैंग्वेज भी आप इसमें डाल सके। अब ट्यूटोरियल्स और हेल्प तो आजकल हर एक सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए, ये तो एक इम्प्लिसिट चीज हो गई है। उसके लिए आपको जो अच्छे केस टूल्स हैं, तो ये केस टूल्स की भी ट्यूटोरियल की बात कर रहा हूँ मैं। केस टूल्स में भी ऐसे ट्यूटोरियल हेल्प होने चाहिए जो आपकी यूजर की कैपेबिलिटी को बढ़ाए, जो फर्स्ट टाइम यूजर है वो समझ सके कि भाई क्या हो रहा है इसमें और मैं आसानी से समझ सकूं इसको। जो टीचिंग है वो कोई किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए नहीं कि भाई आपने डायग्राम चिपका दिया वहां पर ना, लॉजिकली आप क्लासीफाई कर सके, सारी टेक्निक्स को बता सके और पूरा डॉक्यूमेंटेशन, एनिमेशन होना चाहिए उसमें, ताकि जो यूजर इसे यूज कर रहा है वो समझ सके। आगे हम क्या चाहते हैं केस टूल के साथ, तो हम चाहते हैं कि भाई जितनी मेथोडोलॉजीज है नई उनको ये सपोर्ट करें।
और एक जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे भी हम चाहेंगे कि केस एडमिनिस्ट्रेटर हो, ताकि वो टेलर कर सके, चेंज कर सके केस एनवायरनमेंट को कोई नई या किसी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के अनुसार। फ्यूचर जो केस चेंज टूल है उसमें इंटेलिजेंट डायग्राम सपोर्ट होना चाहिए, जिसमें आप आराम से सुंदर और ऑटोमेटिकली एक डायग्राम डिजाइन कर सके। यूजर को ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग टूल्स को एक एनवायरनमेंट में कंबाइन कर सके, क्योंकि देखिए एक वेंडर पूरी चीज बना सके ये बहुत मुश्किल है। इसलिए और क्या होता है, हिट भी अलग अलग हो जाते हैं, कोई किसी का एक टूल हिट हो गया, किसी का दूसरा टूल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो इनकी इंटीग्रिटी भी बहुत एक बड़ा सवाल है जिसको आगे के केस टूल्स को कैटर करना चाहिए। ट्यूनिंग अप भी बहुत जरूरी है, ताकि एक आप सिस्टम इंटीग्रेटर हो, यूजर वुड एक्ट एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर। और जो डेटा डिक्शनरी है ये चलिए बन तो गई है, लेकिन इसके भी स्टैंडर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे इसके इमर्ज होने तक, ताकि कंसिस्टेंसी रहे हर जगह। कस्टमाइजेशन सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात है, इसमें यूजर को आपके हाथ में ये कमांड दे दें कि भाई वो चीजें चेंज कर सके, कुछ ऑब्जेक्ट्स कनेक्शंस, अपनी एक मेथोडोलॉजी जो भी उसने इजाद की है, बनाई है, उसको वो इसमें इम्प्लीकेट कर सके, अपने रूल्स आ सके और फिर उस रूल के हिसाब से कंसिस्टेंसी चेक कर सके। तो आज हमने देखा कि केस टूल्स क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है इसके। केस टूल्स इंडिस्पेंसेबल हो गए बड़े प्रोजेक्ट के लिए। बड़े प्रोजेक्ट को इतने आसानी से आप उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इतने आसानी से नहीं लगा सकते, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑटोमेटेड टूल्स की जरूरत है। अब आपका जो ट्रेंड है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कस्टेशन बेस्ड केस टूल्स। हमने और भी डिजायरेबल फीचर देखे केस टूल्स के। तो ये बात हुई आपके केस टूल्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।